हेलो दोस्तों, इस प्यार को क्या नाम दूसरा प्लस की मोस्ट पॉपुलर शो में आपको दिखाया जाएगा। आस्था जो होती हैं वो थोड़ी सी लेट आती हैं किचन में कि तभी उनसे सवाल करती हैं अंजलि। वो कहती है कि मैं रास्ते में अटक गई थी। फिर उसके बाद आस्था को तो बस सारे इस घर के रूल ही तोड़ने हैं जो परंपराएं यहाँ सदा से चली आ रही हैं। वो कहती है कि तोरल की सब्जी बनानी है लेकिन उसमें आलू डालने हैं। इतना कह के अंजलि वहाँ से चली जाती है। तभी जो सीता होती है वो कहती है कि तोरल की सब्जी में नमक डाल लेना वरना तो गले में जो है वो खुजली हो जाएगी। उसके बाद आस्था जो होती है उनके दिमाग में एकदम से प्लान आ जाता है। वो कहती है कि अब मैं इसमें नमक नहीं डालूंगी क्योंकि ये रिवाज भी टूटना चाहिए कि घर में 24 घंटे हर चीज़ में आलू ही डलेंगे। आस्था जो होती है वो अपने अज्जू को फ़ोन करती हैं, कहती हैं कि तोरल की सब्जी से अगर गले में खराश हो जाए तो हमें क्या करना चाहिए। वो कहती है कि कुछ भी खट्टा अचार वगैरह खा लेना चाहिए जिससे गले को आराम लग जाता है। आस्था जो होती है तोरल की सब्जी बना देती हैं और जो आस्था होती है वो अपनी चाल में कामयाब हो जाती हैं। वो तोरल की सब्जी को ऐसे हिला के रख देती हैं जिसके कारण जो निरंजन होते हैं वो उसको खा लेते हैं। उनके गले में एकदम से खुजली होने लगती है और वो एकदम से पागल हो जाते हैं। कहते हैं कि अरे इसमें क्या मिला है खाने में, मेरे तो गले में एकदम से खुजली हो गई, बहुत तेज़, मेरी तो तबीयत से ख़राब होने लगी है। आस्था जो होती है वो किचन में जाती हैं और जाके उस तोरल के पानी को चूमने लगती हैं। कहती हैं कि वाह यार, तुमने तो मेरा काम ही बना दिया, अब देखती हूँ मैं इस घर में आलू कैसे बनते हैं। फिर उसके बाद सभी लोग जो होते हैं वो कहते हैं कि अगर आलू ये हमें प्रॉब्लम कर रहे हैं तो शायद हमें ये नहीं खाने चाहिए। अंजलि जो होती है वो किचन में जाती है, जाके आस्था से कहती है कि क्या ये सब तुम्हारा ही प्लान था। वो कहती है कि नहीं, मैंने ऐसे कुछ भी नहीं किया और आपको डांटना है तो फिर आप आलू को डांटो ना, मुझे क्यों कुछ भी कह रहे हो। अंजलि जो होती है वो कहती है कि तुम्हें पता है ना, सालों से परंपरा चली आई है, इस घर में हर चीज़ में आलू ही डलता है और साहिब को आलू ही पसंद है। अंजलि जो होती हैं वो आस्था को समझाती हैं, कहती हैं कि कुछ भी परिवर्तन लाने की तुम कोशिश मत करो। उधर देखेंगे कि सिद्धार्थ जो होते हैं वो अज्जू के पास जाते हैं और जाके ज्योति के बारे में बात करने लगते हैं। वो कहते हैं कि यार ज्योति से बात करो ना, तुम्हें मतलब लगता है कि वो मुझे पसंद करेगी। सारी बातें जो होती हैं वो आस्था की आई सुन लेती हैं। उधर आस्था अंजलि के साथ जाती है मार्केट में, जहाँ पर ये कहती है कि भैया 30 से 25 किलो आलू दे देना क्योंकि हमारे घर में हर चीज़ में आलू ही डलता है, आलू तो बहुत ज़्यादा खाए जाते हैं। अंजलि जो होती है वो कहती है कि जाओ जाओ, तुम अपना थोड़ा सा और कुछ काम कर लो, जाके टमाटर वगैरह लो। श्लोक जो होते हैं वो आस्था को फ़ोन करते हैं क्योंकि वो आस्था को बहुत ज़्यादा मिस कर रहे होते हैं और वो कहते हैं कि कहाँ हो तुम। आस्था कहती है कि मैं तो मार्केट में आई हूँ टमाटर प्याज लेने के लिए। वो कहते हैं कि ओ क्या ये सब चीज़ सीधा नहीं कर सकती थी, सब चीज़ के लिए तुम्हें ही आना ज़रूरी है कि चलो घर पहुँचो, मैं ऑफिस से निकलने वाला हूँ। उधर आप देखेंगे जो आस्था की काकी होती हैं वो सिद्धार्थ को पहले तो बहुत गुस्से वाले नज़र से देखती है। फिर उसके बाद कहने लगती है कि अरे तो उससे अच्छा लड़का भला कौन मिल सकता है हमें ज्योति के लिए, चलो मैं देखती हूँ, अगर मुझसे जितना भी मन पड़ेगा मैं ज्योति से बात ज़रूर करूँगी। श्लोक घर पे पहुँच जाते हैं लेकिन उस टाइम पर आस्था घर पे नहीं पहुँचती है। ये इस बात से बहुत ज़्यादा परेशान होते हैं, गुस्सा करने लगते हैं। तभी वहाँ आस्था आती है। आस्था जो होती है अपनी कोल्ड कॉफ़ी लेके आती हैं। वो कहते हैं कि अब मार्केट वगैरह का काम किया, तुम करने लगी हो। फिर उसके बाद श्लोक जो होते हैं वो कहते हैं कि मैं चाहता हूँ कि तुम मेरे साथ अब रोज़ है जो ऑफिस आओ क्योंकि वर्कलोड तो है थोड़ा ज़्यादा हो गया है। उधर अब देखेंगे सिद्धार्थ की माँ जो होती हैं वो सिद्धार्थ से कहती हैं कि बेटा अब तो शादी कर ले, अब इतनी मैं मॉडर्न नहीं हूँ कि मैं मतलब तेरी शादी भी ना देख पाऊँ। निरंजन जो होते हैं वो अपने स्टडी रूम में कुछ काम कर रहे होते हैं कि तभी उनके पास श्लोक जाते हैं, जाके कहने लगते हैं कि बाबा मुझे आपसे एक परमिशन चाहिए थी। वो कहते हैं कि हाँ बेटा बताओ क्या परमिशन चाहिए। वो कहते हैं कि मैं चाहता हूँ कि आस्था जो है ऑफिस जाना स्टार्ट कर दी क्योंकि जो आस्था को ने 2 प्रोजेक्ट ली हैं उन पर अभी कुछ भी काम नहीं हुआ है। निरंजन जो होते हैं वो कहते हैं कि बेटा मुझे इस चीज़ से कोई प्रॉब्लम नहीं है, अगर आस्था अपने घर गृहस्थी के काम से जल्दी फ्री होकर वो ऑफिस जाना चाहती है तो जा सकती है। लेकिन निरंजन ने वहाँ तो ये सब बातें बोल दी हैं। आके अंजलि से कहने लगते हैं कि क्या तुम अपने बच्चों का ध्यान नहीं रखती हो। वो कहते हैं कि साहिब क्या हुआ। वो बताती हैं कि तुम्हारी जो बहू है वो ऑफिस जाना चाहती है और उस लोग उसको ऑफिस लेके जाना चाहते हैं। पहले तो मैंने उसको ऑफिस इसलिए भेज देते क्योंकि हमारी मान मर्यादा की बात थी, लेकिन अब अगर वो ऑफिस जाएगी तो हमारी इसमें बहुत ज़्यादा बेइज्जती होगी, इसलिए तुम्हें आस्था को इतना काम में लगा के रखना है कि उसे बिल्कुल भी टाइम ना मिले किसी भी चीज़ का। आस्था जो होती हैं वो ये सारी बातें सुन रही होती हैं, कहती हैं कि बाबा अब तो मैं ऑफिस ज़रूर जाकर दिखाऊंगी, अगर तुम्हें पसंद नहीं है तो अब तो मैं ऑफिस हर हाल में जाकर ही दिखाऊंगी। निरंजन जो होते हैं वो कहते हैं कि बस ध्यान रखना कि आस्था यहाँ से बिल्कुल भी ना निकल पाए। निरंजन जो होते हैं वो नेक्स्ट डे फिर से आलू खाते हैं जिसको खाकर उनके गले में फिर से खराश होने लगती है। सभी जो होते हैं वो आलू का ही दोष निकालते हैं। डॉक्टर भी कहते हैं कि निरंजन जी अगर आपको आलू से एलर्जी है तो अब आपको आलू नहीं खाने चाहिए। श्लोक कहते हैं कि ठीक है अब इस घर में आलू नहीं आएंगे। निरंजन जो होते हैं उनकी सालों की परंपराएं टूटने वाली होती हैं। आज से इस बात से बहुत ज़्यादा खुश होती है कि अब इस घर में आलू नहीं आएंगे, ये सालों की जो परंपरा है ये भी टूट जाएगी। वीडियो अच्छा लगा लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, आने वाले एपिसोड देखने के लिए बेल आइकन को प्रेस करें।